नमस्कार साथियों, अगर आप बीटीएससी कार निरीक्षक की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ वायुमंडल का सेकंड ईयर जो है मॉड्यूल 9 विंडलिंग। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन क्या लिखा है? पहला, असंतुलित वाइडरिंग का दूसरा नाम क्या है? असंतुलित वाइडरिंग का जो दूसरा नाम हुआ है अजीब समूह वाइडरिंग। अजीब है भाई, बताओ। असंतुलित वाइडरिंग का जो दूसरा नाम है असंतुलित। मतलब असंतुलित लोग क्या कहता है? अजीब रहता है। असंतुलित मतलब यहाँ भी नहीं रहेगा, वहाँ भी नहीं रहेगा। क्या है ये? अजीब है। तो असंतुलित वाइडरिंग का दूसरा नाम क्या है? असंतुलित मतलब वो अब खुद ही संतुलित नहीं है भाई। मैं संतुलित हूँ क्योंकि मैं अपना घर में रहता हूँ, मैं संतुलित हूँ। असंतुलित मतलब समझ रहे हो, यहाँ कल यहाँ है, परसों वहाँ है, तो क्या है? वो अजीब इंसान है। तो अजीब समूह वाइडरिंग, अजीब समूह मतलब वो अजीब किस्म का आदमी है भाई। आज यहाँ सो गया, कल वहाँ सो गया, परसों वहाँ, भाई उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो असंतुलित है वो। असंतुलित वाइडरिंग का दूसरा नाम क्या? अजीब समूह वाइडरिंग, अजीब समूह वाइडरिंग। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वाइडरिंग का नाम क्या है? वाइडरिंग का ये जो वाइडरिंग है, ये जो लड़की लोग का कपड़ा की तरह लग रहा है, ये डबल प्लेयर वाइडरिंग। डबल प्लेयर मतलब जो है डबल, एक तरह ये लड़की का कपड़ा है, लड़की जो घुसेगा क्या होगा? डबल हो जाएगा। डबल प्लेयर वाइडरिंग, डबल लेयर वाइडरिंग, डबल और लेयर और वाइडरिंग, डबल लेयर वाइडरिंग। देखो बतला, इसका ट्रिक बतलाते कैसे होगा। देखो बतलाते हैं। देखो ये एक भाग हो गया, एक हो गया, ये एक भाग गया, दो। नहीं तो देखो भाई, ये एक एक दो हो गया, ये डबल हो गया। ऐसे भी होगा डबल लेयर वाइडरिंग। या तो फिर अगर आप ऐसे कर दो वाइडरिंग का नाम, ये एक तरह से मानो ना, ये है लड़की का कपड़ा, ये है लड़की का कपड़ा है ना, इसको अगर वो पहनेगी तो क्या होगी? डबल होगी। कपड़ा एक हो गया और वो जो पहनी, वो जो लड़की है वो एक हो गया, तो दो हो गया। तो डबल लेयर वायरिंग, डबल लेयर वायरिंग भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? दो पोल 12 24 स्लॉट 12 कॉइल वाले 3 चरण मोटर के प्रत्येक जोड़ों के प्रति चरण कॉइल की संख्या कितनी होगी? ये जो होगी ये 4 होगी। इसका आंसर एकदम सिंपल सा बता दें। देखो दो पोल है और 24 स्लॉट है। दो पोल है, 24 स्लॉट है, तो 12, देखो 24 स्लॉट है, 3 चौक 12 हो गया ना, 3 चौक 12, 4 आ गया। पीछे का संख्या जब इधर से करेंगे और यहाँ 12 दूना 24, तो 2 12 आ गया, तो 3 चौक 12। अगर देखो सिंपल सा हम बतला देते हैं, पीछे का संख्या से जो गुना करना 12 में, तो क्या होगा? 4 आएगा, तो 4 ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इधर से कभी तोड़ना है ना, तो आपको सिंपल से क्या करना है? देखो 2 और 12, तो 12 आ गया ना, और 12 12 क्या होगा? कट जाएगा। 12 12 12 एकम 12 एक बार में कटेगा, फिर 3 बचेगा, 3 गुना 12 करेंगे तो 24 हो गया। तो यह 12 इधर आ गया, तो 12 गुना 12, तो 12 24 हो गया, तो 24 होगा। तो 3 8 नहीं होना चाहिए, तो 8 का आधा क्या था? फिर 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। सिंपल सा गाइस, आज हमको तो एकदम एक बार क्वेश्चन पढ़ते ना, पता चलना चाहिए आंसर क्या होगा। तो 2 पोल है, 12 स्लॉट है, 24 क्राइल है। 2 पोल है, 12 स्लॉट है, 24 क्राइल है। चरण में मोटर के प्रत्येक जोड़ने के जो क्राइल की संख्या होगी वो होगी 3 और 4, 3 चौक 12, तो 12 कॉइल। तो चल डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा? वाइडरिंग के किस प्रकार का परीक्षण का वर्णन किया था? वाइडरिंग के किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग किया था? यह दोस्तों प्रतिरोध परीक्षण। प्रतिरोध मतलब क्या करा? टेस्ट। प्रतिरोध मतलब ये वाले जो भाग कर रहा है, प्रतिरोध करा, इधर लेके गया, इधर दिया, इधर दिया, इधर दिया, इधर दिया, ये क्या करा? अपने आप में प्रतिरोध करा। तो प्रतिरोध परीक्षण कर रहा है, प्रतिरोध परीक्षण, प्रतिरोध परीक्षण। तो इसका राइट आंसर डी होगा। और बढ़िया से क्वेश्चन देख लीजिएगा इस फटाफट। देखो वाइडरिंग के किस प्रकार के परीक्षण का वर्णन किया था? वाइडरिंग के किस प्रकार का परीक्षण? देखो प्रतिरोध कैसे दिखाता है, देखो धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके दिखाता है, ऐसे ऐसे करके प्रतिरोध दिखाता है। और ये भी यहाँ ऐसे करके, ये भी यहाँ, सब प्रतिरोध दिखाया, सब प्रतिरोध दिखाया। तो ओपन वाइज लिखा हुआ है, ओपन मतलब प्रतिरोध ओपन दिखा रहा है। तो टेम्प लैंप, और उसके बाद 2 लाइन मतलब 2 लाइन, एक फॉल्स भी होता है, टेस्ट लेट मतलब जो है सब दिखा रहा है। तो ये क्या हुआ? सब प्रतिरोध दिखा रहा है। तो प्रतिरोध परीक्षण, प्रतिरोध परीक्षण डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? वाइडरिंग का नाम क्या है? वाइडरिंग का जो नाम है, ये नाम क्या है? ये है दोस्तों वाइडरिंग का नाम। इस वाइडरिंग का नाम क्या है? ये जो वाइडरिंग का नाम है, ये दोस्तों लेफ्ट वाइडरिंग के ऊपर प्लेट लूप। देखो लेफ्ट वाइडरिंग के ऊपर प्लेट लूप है। देखो बतला दे इसका ट्रिक क्या होगा। देखो एक वाइडरिंग के ऊपर एक वाइडरिंग ऐसे कर करके है ना, तो लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, मतलब लेफ्ट वाइडरिंग के ऊपर प्लेट लूप है। लेफ्ट वाइडरिंग के ऊपर प्लेट लूप है, मतलब प्लेट लूप है, ऊपर के ऊपर है। ये क्या है? लेफ्ट है, मतलब लेफ्ट है, ये लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन लेफ्ट लिखो गया। देखो ये हो गया मेरा, ये हाथ वाला हो गया राइट, और ये हाथ हो गया लेफ्ट। तो लेफ्ट ने पूछा तो लेफ्ट वाइडरिंग मतलब ये लेफ्ट हो गया, ये दाहिना नहीं हुआ। अगर आप देखिएगा ना तो लिखते भले दाहिना से, लेकिन अगर आप कॉपी को सीधा रखिएगा ना तो ये हो जाएगा, इस साइड का भाग का हो जाएगा लेफ्ट होगा। लेफ्ट ही होता है ये सब वाला बदला है, और ये वाला भाग का होता है राइट ही, क्योंकि मुस्लिम लोग राइट ही से इधर से लिखता है, लेकिन हम लोग जो है हाथ सीधा रहता है, लेकिन लिखते हैं राइट ही की तरफ से। तो वही वाइडरिंग का नाम क्या है? तो ये होगा लेफ्ट वाइडरिंग के ऊपर प्लेट मतलब इधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर से स्टार्ट हो रहा है और इधर खत्म हो रहा है। ऐसे लिखना भी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? ये लेफ्ट है, ये वाले भाग को लेफ्ट कर, अगर इधर से करेंगे तो इधर से ये गया सीधा हुआ ना, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये लेफ्ट वाइडरिंग के ऊपर प्लेट लूप। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? पिच फैक्टर की गणना करने के लिए एक सूत्र क्या है? पिच फैक्टर की गणना करने के लिए सूत्र है वो है बिल्डिंग पिच बट्टे पुल पिच।
वेल्डिंग पिच बटे पुल पिच। देखो देखो बतलाते हैं इसका एकदम सिंपल सा एकदम सॉलिड ट्रिक है। देखो बतलाते हैं, देखो पिच आ रहा है, पिच आ रहा है ना, पिच देखो पिच फैक्टर मतलब पिच फैक्टर की गणना करने के लिए जो सूत्र होता है पिच फैक्टर मतलब पिच आ रहा है, पिच फैक्टर की नहीं पूछ रहा, फैक्ट मतलब पिच फैक्टर मतलब पिच क्या होता है, विंडिंग मतलब विंडिंग मारता है कि हमको पिच पे जो है खेलना कूदना है, खाली डिंग मारता है लेकिन जाता है 2-4 दिन फिर नहीं जाता है। तो डिंग मारा तो विल्डिंग पिच बटे पुल पिच, पुल मतलब जो पुल मारा पुश मार दिया मतलब भाई बोलता है यार पुश मार देता, सुन भी नहीं करता। तो विल्डिंग मतलब विल्ड मतलब डिंग मारता है कि पिच पे जाके खेलेंगे, तो विल्डिंग मतलब विल्डिंग पिच बटे पुल पिच, बिल्डिंग पिच बटे पुल पिच, बिल्डिंग पिच बटे पुल पिच, बिल्डिंग पिच बटे पुल पिच। पिच फैक्टर का नाम फैक्ट मतलब पिच फैक्टर का नाम ये बिल्डिंग पिच बटे पिच पे मतलब पुल पिच। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, रिवाइडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग की आवश्यकता क्यों है। देखो रिवाइडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग की आवश्यक क्यों है, प्री हीटिंग की जो आवश्यक है वो क्यों है। देखो प्री हीटिंग की आवश्यक नहीं पूछ रहा, ये होगा दोस्तों वाटरिंग लेयर के बीच की नमी को बाहर करने के लिए, वाटरिंग लेयर के बीच की जो नमी है उसको बाहर करने के लिए। देखो रिवाइडरिंग प्रक्रिया में री कर रहा है तो क्या कर रहा है, री कर रहा है तो उसको बाहर फेंक रहा है, री बाहर फेंक रहा है। तो रिवाइडरिंग प्रक्रिया में री कर रहा है तो क्या होगा, समझ लो उसको दोबारा बुलाया है, तो री मतलब री हो गया दोबारा। तो मतलब वाटरिंग लेयर में बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए, रिवाइडरिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग की आवश्यकता है। प्री हीटिंग जो होता है वाटरिंग लेयर के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए। प्री हीट मतलब हीट हो रहा है, मुझे हीट हो रहा है, हम किसको बाहर करें, तो हम इसको बाहर करेंगे। तो प्री हीटिंग क्या होता है, तो बीच वाले भाग वाटरिंग लेयर के बीच की नमी को बाहर करें। मुझे हीट हो रहा है मतलब हीटिंग हो रहा है मतलब मेरे दिल को चोट पहुंचा है तुम्हारी वजह से। तो रिवाइडरिंग के लिए वार्निशिंग में पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग का जो आवश्यक क्या है, तो वह है वाटरिंग लेयर के बीच की नमी को बाहर निकाले, वाटरिंग लेयर के बीच की नमी को बाहर निकाले, इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, फ्रैक्शनल पीस शॉर्ट कोडेड वाटरिंग कौन सा, फ्रैक्शनल पीस शॉर्ट कोडेड वाटरिंग जो है कौन सा, ये है दोस्तों कुंडल पिच और ये हो गया एट द मतलब पोल पिच, कुंडल पिच और पोल पिच। देखो बतलाते हैं कुंडल पिच और पोल पिच कैसे हो। देखो फ्रैक्शनल पीस शॉर्ट कॉन्डेट का वाटरिंग क्या है, शॉर्ट कॉन्डेट। तो कुंडल पिच और ये एट द रेट करके दिया हुआ है पोल पिच, कुंडल पिच एट द रेट करके दिया है पोल। देखो एट द रेट जो हम देते हैं वो इस तरह से देते हैं, उसके बाद फिर इस तरह से आता है, लेकिन एक ही तरफ से दिया हुआ है। तो कुंडल पिच इधर से दिया हुआ है, उसके बाद पोल पिच, कुंडल पिच बटे पोल पिच। कुंडल मतलब जो है कुंडल मतलब कुंडल पिच और पोल पिच, कुंडल पिच और पोल पिच। देखो बतलाते हैं फ्रैक्शनल पीस शॉर्ट कोडेड वाटरिंग कौन सा, फ्रैक्शनल मतलब फ्रैक होगा। तो फ्रैक्शनल मतलब फेंक देता है, आगे से फेंक के देता पीछे अभी हाँ एक ट्रिक आ गया, देखो बतलाते हैं आगे से फेंक देता है। तो फ्रैक्शनल पीस शॉर्ट कॉन्डेट का वाटरिंग का, तो कुंडल पीस फेंका है तो पीछे है कैसे ले लिया, तो कुंडल पीच ब्रैकेट में ये वाला है तो पोल पीच, तो इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, रिवाइडरिंग प्रक्रिया का किस प्रकार का नाम है, रिवाइडरिंग प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया है ये क्या है, ये वाला प्रक्रिया क्या है, ये है दोस्तों इसका एकदम इसमें भी था, ये है हेड वाटरिंग। देखो ये हेड वाटरिंग कैसे होगा, देखो हैंड वाटरिंग गाइस हम आपको सिंपल से बताएं इसका ट्रिक होगा, वहाँ हैंड लिखा हुआ है लेकिन आप हेड पढ़े थे, तो इसका जो ट्रिक होगा देखो बतलाते, ये मानो एक तरह से लटाई है ना घिसने वाले जो पतंग उड़ाते हैं लटाई, तो उसको किससे हम घिसते हैं, हाथ से घिसते हैं, हाथ, और उसको इंग्लिश में हैंड कहते हैं, हैंड, इसमें हैंड लिखा हुआ है, तो हैंड मतलब हाथ से घिसते हैं तो हैंड वायरिंग हो गया, सिंपल सा भाई, सिंपल सा, इसको हाथ से घिसते हैं तो हैंड वायरिंग। लेकिन अगर आप गलती से अगर हेड पढ़ लीजिएगा तो आपका दिमाग घूम जाएगा, उसको हैंड पढ़ना, हुमाय का आधा नो पढ़ना, उसके बाद डे पढ़ना, हैंड मतलब हो गया हाथ, हैंड मतलब हैंड बोलता ना, हैंड ये हैंड से करो, तो हैंड वायरिंग लिखा हुआ है ना, हैंड वायरिंग, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, 3 चरण संकेंद्रित वाटरिंग का कौन सा दोष है, 3 चरण संकेंद्रित वाटरिंग का कौन सा दोष है, ये जो दोष होगा अधिक श्रम की आवश्यकता है, देखो 3 चरण संकेंद्रित वाटरिंग का कौन सा दोष है, 3 चरण संकेंद्रित वाटरिंग का कौन सा दोष है, अधिक श्रम की आवश्यकता,
तीन चरण है। असंकेतित बैटरी का कौन सा दोष है? तो अधिक श्रम की आवश्यकता, अधिक श्रम की आवश्यकता, अधिक श्रम। देखो तीन चरण है। असंकेतित बैटरी का कौन सा दोष है? तीन चरण है, तीन चरण है, मतलब एक चरण पास कर रहा है, दूसरा तीसरा चरण है। तीसरा चरण में क्या पड़ रहा है? अधिक श्रेणी में हम चल गए। बोलता है थर्ड तक जाओ तुम तो भाई बहुत ऊपर चल गए। तो क्या अधिक श्रम की आवश्यकता है? अधिक श्रम मतलब अधिक पैसों की आवश्यकता है हमको, अधिक श्रम की आवश्यकता है। देखो सिंपल सा गाइस, तीन चरण संकेंद्रित बैटरी का कौन सा दोष है? तीन चरण संकेंद्रित बैटरी का जो दोष है वह अधिक श्रम की आवश्यकता, अधिक श्रम की आवश्यकता, अधिक श्रम मतलब अधिक लेबर की, मतलब लेबर हो गया, अधिक लेबर की आवश्यकता। मतलब तीन चरण है। तीन चरण संकेंद्रित बैटरी में कौन सा दोष है? मतलब तीन चरण है, तीन चरण, तीन लोग है, लेकिन बोल रहा है कि हमको और आदमी चाहिए। तो क्या अगर अधिक श्रम की आवश्यकता है, उसको अधिक श्रम की आवश्यकता। तीन चरण संकेंद्रित, संकेत पर रहा उसको तीन में भी होना ही होगा। तो संकेत तीन, अधिक श्रम की आवश्यकता है, अधिक श्रम की आवश्यकता है। तो तीन चरण संकेतित बैटरी का कौन सा दोष है? अधिक श्रम आवश्यकता है। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? किस प्रकार की एसी मोटर की बैटरी में कॉइल पोल पेज की संख्या अलग अलग स्लॉट में एक से अधिक व्यवस्थित जो है होती है, जो व्यवस्थित होगी है वितरित बैटरी। वितरित मतलब वितरित करता है। बतलाते इसका ट्रिक कैसे होगा। किस प्रकार की एसी मोटर बैटरी में, किस प्रकार की एसी जो होता है वो वितरित होता है। ऐसे भी होगा, एसी जो एक ही के पास एसी नहीं रहता, बहुत के पास वितरित है। तो किस प्रकार की एसी मोटर की ड्राइविंग में क्राइल पोल मतलब क्राइल और पोल मतलब क्रॉस मतलब क्राइल पोल फेज, क्राइल पोल पेज की संख्या अलग अलग क्या होगा? तो वितरित है। तो वितरित अलग अलग है। तो क्राइल पोल पेज की संख्या अलग अलग स्लॉट में एक से अधिक व्यवस्थित है। एक से अधिक होगा क्या होगा? वितरित है। मतलब सबके पास। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए जो सूत्र होता है वह होता है 180 डिग्री गुना नो ऑफ फॉल्स, 180 डिग्री गुना नो ऑफ फॉल्स, 180 डिग्री गुना 180 डिग्री। देखो बतलाते हैं 180 डिग्री कैसे होगा। एसी जो होता है वो 180 डिग्री तक जाता है। एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत की गणना करने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है 180 डिग्री गुना नो ऑफ पोल्स, 180 डिग्री गुना नो ऑफ पोल्स मतलब नो बोलता ना, मतलब एसी में जो बैठता है वो बोलता है नो, एकदम नो इंग्लिश में बोलता है नो ऑफ पोल्स। 180 डिग्री गुना होगा। देखो 180 डिग्री गुना नो, 180 डिग्री गुना नो। देखो 180 हो गया ना, 180 हो गया, फिर डिग्री हो गया, फिर गुना भी हो गया, फिर नो हो गया। तो 180 डिग्री अगर मान लो ना, देखो बतलाते हैं, अगर हम नो लिखा हुआ है ना तो 9 दूना 18, 20 बार में कट रहा है ना। हमको सिंपल से याद रखना है गाइस। देखो ये जो नो है ये इससे कटना चाहिए। तो नो है ना, तो नो 180 अगर गुना नो करेंगे तो 9 दूना 18 होता है, तो 2 बार में कट रहा है 20 हो रहा है। तो मतलब अगर जोड़ेंगे भी ना तो इसको अच्छा खासा हो जाएगा। तो इसको भाई जोड़ना या कटना चाहिए। तो इसी मोटर में स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए जो सूत्र रहता है 180 डिग्री गुना नो ऑफ पोल्स, 180 डिग्री गुना नो ऑफ पोल्स होगा। तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? 36 स्लॉट 36 कॉइल और 4 पोल वाली मोटर में 3 चरण वाली डबल लेयर वितरित बैटरी के लिए कॉइल फेज पोल की संख्या की गणना करने का जो होता है वो होता है 3 कुंडली फेज बटे फेज बटे ध्रुव। देखो 3 कुंडली है मतलब देखो बतलाते 36 है, 12 तिया 36 और 12 तिया 36, तो 3 आ रहा है, ऐसे भी होगा। तो देखो हम बतलाते हैं गाइस, देखो बतलाते हैं। 4 तिया हो गया 12 हुआ ना, 4 तिया 12 हुआ, 12 तिया कितना होगा? 36 और 12 तिया 36। तो 3 कुंडली फेज बटे फेज ध्रुव, 3 कुंडली बटे फेज बटे ध्रुव। देखो अब हमको सिंपल सा बतला देते हैं। 36 को छोड़ देना है। यहाँ 4 पोल है, यहाँ 3 चरण है, 4 और 3 करेंगे 12 होगा। और 12 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितना बार में करेगा? 3 बार में करेगा, 3 बार में करेगा। तो एक 3 को हटा दो तो 3 कुंडल बटे 3 कुंडल फेज ध्रुव। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? एक्स के रूप में अंकित कॉइल का नाम क्या? ये वाले भाग का नाम क्या? ये जो भाग है ये दोस्तों 14 नंबर का आंसर जो होगा ये होगा फील्ड के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करता है। फील्ड के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करता है। फील्ड के चारों ओर इंसुलेशन मतलब एक तरह से हम बतलाएं। देखो एक तरह से मानो ये फील्ड है ना, ये फील्ड है, लेकिन जो है पूरा फील्ड जो है ख़राब नहीं रहता है। एक कोना पकड़ के क्या पीता है? इंसुलेशन पीता है। इंसुलेशन मतलब वही BSS मैग जो भी पीता है, इस वाले भाग को ख़राब भाग कहा जाता है। तो वही है। तो फील्ड के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करता है। फील्ड के चारों ओर इंसुलेशन, देखो फील्ड के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करता है। इंसुलेशन प्रदान करता है फील्ड के चारों ओर, फील्ड के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करता है। फील्ड के
सिंपल सा गाइस, अगर आप लोग देखो बतलाते हैं, देखो फील्ड जो ऐसे रहता है ना, ऐसे करके गोल रहता है, एक तरह से इसको फील्ड ही मानो। लेकिन यहाँ कोना पे क्या कर रहा है, सुलेशन पी रहा है। तो फील्ड के चारों ओर, मतलब चारों ओर देख के, फील्ड में भागने का रास्ता रहता है, इसलिए फील्ड में बैठ के सुलेशन पीता है। तो फील्ड के चारों ओर इंसुलेशन, फील्ड के चारों ओर इंसुलेशन। ऐसे भी गाइस मानो ना, देखो देखो अगर आप सुलेशन पीजिएगा तो इस चचरी की तरफ लेट जाइएगा, हो गया ना। तो क्या किया, तो सुलेशन पीजिएगा तो क्या होगा, इस पर आप लेट जाइएगा। ये क्या एक तरह से ताबूत है, तो इस पर लेट जाएगा। तो फील्ड के चारों ओर इंसुलेशन, देखो फील्ड के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करता है, फील्ड के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करता है, फील्ड के चारों ओर। फील्ड के मतलब ये फील्ड है, गोल वाले भाग को फील्ड कहते हैं, उसके बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, फील्ड के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करता है। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 15वां नंबर क्वेश्चन क्या करें, एसी कॉइल वाटरिंग का नाम है। ये जो पूरा कॉइल वाटरिंग का नाम है, ये है दोस्तों, ये संपूर्ण कुंडल वाटरिंग, संपूर्ण कुंडल वाटरिंग, संपूर्ण है मतलब जो है संपूर्ण कैसे है, देखो ये इसमें पूर्ण है, ये इसमें पूर्ण है, ये इसमें चारों क्या है, संपूर्ण है, मतलब कोई अलग नहीं है। संपूर्ण कुंडल अपने आप में कुंडल है, कुंडली की तरह एड है, अपने आप में कुंडली की तरह है। तो संपूर्ण कुंडल कुंडल वाटरिंग, संपूर्ण कुंडल वाटरिंग। एसी कॉइल वाटरिंग का नाम क्या है, एसी कॉइल वाटरिंग का जो नाम है ये है दोस्तों संपूर्ण कुंडल वाटरिंग, संपूर्ण कुंडल वाटरिंग, संपूर्ण कुंडल मतलब जो है ये सब में एड है। ये क्या एड है, तो संपूर्ण मतलब अगर आप इंग्लिश में देखिएगा ना, देखो ऐसे ही संपूर्ण होता है, ऐसे ही संपूर्ण होता है। अगर आपको ट्रिक अगर पकड़ लीजिएगा ना तो ऐसे ही संपूर्ण होता है। ऐस तोमाय का अनुमाय का पूर्ण, देखो संपूर्ण लिखा हुआ है ना, तो ऐसे होगा। उसके बाद एन मतलब एन मतलब हो गया, मतलब छोड़ो एस एन एस एन एस, एस एन एस एन एस लिखा हुआ है ना, तो एस हो गया संपूर्ण। और कुंडल वाटरिंग, संपूर्ण कुंडल वाटरिंग, तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 16वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, हाथ से घुमाने वाली विधि का लाभ क्या। हाथ से घुमाने वाली जो विधि का लाभ है वो है पूर्वी और बार्डरिंग की गई आवश्यकता नहीं है, पूर्वी और बार्डरिंग की गई आवश्यकता नहीं है, पूर्वी और बार्डरिंग की कोई आवश्यकता नहीं, पूर्वी और बार्डरिंग की कोई आवश्यकता। देखो हाथ से घुमाने, अगर कोई चीज़ को हम हाथ से घुमाएंगे, हाथ से घुमाने की विधि का लाभ क्या है, तो पूर्वी से बार्डरिंग की कोई आवश्यकता नहीं। पूरब हाथ से घुमाते हैं, हाथ मेरा घुम, अगर हम हाथ से किसी चीज़ को घुमाते हैं वो जाके के पूरब से पश्चिम की ओर इंगित हो जाता है, तो पूरब की ओर घूमता है। तो पूरब लिखा हुआ है, पूर्व वाटरिंग की ओर आवश्यक नहीं है, पूर्व वाटरिंग की ओर आवश्यक नहीं है क्योंकि इधर भी जा सकता है। तो हाथ से घुमाने वाली विधि का क्या लाभ है, हाथ से घुमाने वाली विधि का क्या लाभ है, हाथ से घुमाने वाली विधि का क्या लाभ है। अगर हम हाथ से कोई चीज़ को घुमा रहे हैं तो उसका लाभ क्या है, हाथ से घुमाने वाली विधि का जो लाभ है पूर्व से बार्डरिंग की ओर आवश्यक है। पूर्व से हाथ से घुमा के क्या करेंगे, मान लो हम कोई चीज़, मान लो को सुई रहता है, हम हाथ से उसको हिला रहे हैं, हाथ से घुमा रहे हैं, तो उसको जो घुमाएंगे वो कहाँ रुकेगा, जाएगा पूर्व से पश्चिम को रुकेगा। तो पूर्वी की ओर बार्डरिंग में कोई आवश्यक नहीं है, तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दे, तो सभी मशीनों में शॉर्ट पिच वाटरिंग का उपयोग क्यों किया था। सभी मशीनों में शॉर्ट पिच वाटरिंग का जो उपयोग है यह है तांबे का कम करने के लिए, तांबे का कम नुकसान। सभी मशीनों को शॉर्ट पिच सभी है और मशीन भी है, उसको शॉर्ट पिच वाटरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। सभी मशीनों को शॉर्ट पिच, अरे भाई देखो सभी मशीनों में शॉर्ट पिच तांबे का कम नुकसान। देखो शॉर्ट मतलब जो है, मान लो मतलब मशीन में ज़्यादा तांबा रहता है ना, तांबा तो रहबे करता है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो सभी मशीनों में, मशीन में तांबा रहता है, तो सभी मशीनों में शॉर्ट पिच में वाटरिंग का जो उपयोग होता है वह तांबे का कम नुकसान। ऐसे भी मानो ना गाइस, जहाँ शॉर्ट पिच रहेगा ना वहाँ कम ही नुकसान होगा, मतलब वहाँ बिक्री भी कम होगा। क्रिकेट में आदमी मतलब किसी शॉर्ट पिच में भी, जो शॉर्ट पिच का बोटिंग रहता है उसमें आदमियों भी कम रहेगा, इधर उधर टीवी भी लाइट पे भी नहीं रहेगा। तो क्या हो रहा है, सभी मशीनों में शॉर्ट सर्किट पिच का वाटरिंग क्या उपयोग है। सभी मशीनों में शॉर्ट पिच वाटरिंग का जो उपयोग है वही तांबे का कम नुकसान। देखो सभी मशीन है, सभी मशीन में शॉर्ट पिच का जो वाटरिंग का उपयोग होता है तांबे का कम नुकसान, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 18वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दे, तो अल्टरनेट के किस प्रकार का वाटरिंग एक समान साइन वेव उत्पन्न करती है। अल्टरनेटर में किस प्रकार की वाटरिंग एक समान साइन वेव उत्पन्न करती है। ये जो करती है शॉर्ट पिच मतलब देखो बताते हैं, अल्टरनेट लोग क्या करता है, अल्टर लोग जो क्या करता है शॉर्टे पिच तक गेंद रहता है। अगर जो देख के मारेगा ना वो मारता है एकदम छक्का मारता है, लेकिन अल्टर लोग क्या करता है, मार देता है शॉर्ट पिच, मतलब शॉर्ट पिच पे ही रह जाता है, शॉर्ट पिच लग जाता है। तो अल्टरनेट में किस प्रकार की वाटरिंग एक समान साइन वेव शॉर्ट पिच वाटरिंग, साइन वेव क्या होगा, साइन वेव शॉर्ट पिच वाटरिंग। देखो इसका एक ट्रिक है गाइस, बतला देते हैं। अल्टर लोग, मान लो कोई क्रिकेटर अल्टर है, वो छक्का भी मारता है और चौका भी मारता है, एक बार ऐसा मारता है कि पीछे में बॉल रह जाता है, तो शॉर्ट पिच वाटरिंग। अल्टरनेट में किस प्रकार की वाटरिंग एक समान साइन वेव उत्पन्न करता है। साइन वेव मतलब साइन करके बोलता है कि हम मारेंगे तो, लेकिन शॉर्ट पिच में रहता है साइन वेव।
साइन वेव पिच वाटरिंग, साइन वेव पिच वाटरिंग, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, न्यू रिवूड आर्मेचर को वार्निशिंग से पहले ही गर्म क्यों किया जाता है। न्यू रिवूड आर्मेचर को वार्निशिंग से पहले से ही गर्म क्यों किया जाता है, क्योंकि इनमें से नमी को बाहर निकाल दे, इनमें से नमी को बाहर निकाल दे, इनमें से नमी को बाहर निकाल दे, इनमें से नमी को बाहर निकाल दे। देखो बतलाते हैं न्यू रिव्यूड, न्यू क्या कहता है, इनमें से नमी बाहर निकाल। देखो न्यू है ना, तो न्यू क्या होगा, पहले बाहर निकालो तब ये नया चीज़ ऐड होगा। बोलता है ना कि पहले हाँ नया चीज़ को ऐड करने के लिए पुराना को बाहर करो, तो इनमें से नमी को बाहर निकालें, इनमें से नमी को बाहर निकाल दे, इनमें से नमी को बाहर निकाल दे और न्यू चीज़ को ऐड कर देते हो। न्यू रिवूड आर्मेचर को वार्निशिंग, न्यू तो न्यू रिवूड आर्मेचर को वार्निशिंग, न्यू रिवूड आर्मेचर को वार्निशिंग से पहले से ही गरम क्यों की करना चाहिए। तो इनमें से नमी को बाहर निकाल दे, इनमें से नमी बाहर निकाले। देखो नया रिवूड को ऐड करने के लिए पहले बाहर करो ना, इसमें बाहर और आंसर में है तो न्यू, तो इनमें से नमी को बाहर करे, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन क्या करा था, तो पोल पिच ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया था। पोल पिच ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का, स्लॉट की संख्या बटे पोल की संख्या। स्लॉट मतलब हो गया, समझ लो स्लॉट मतलब स्लॉट बोलता है ना, स्लॉट में जो लिखने वाला क्या वो एक तरह समझ लो लंबा रहता है, तो स्लॉट। उसके बाद पोल, तो पोल पिच ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया था। पोल पिच को ज्ञात करने के लिए स्लॉट की संख्या बटे पोल की संख्या, स्लॉट की संख्या बटे पोल की संख्या, स्लॉट की संख्या बटे पोल की संख्या, स्लॉट की संख्या बटे पोल की संख्या। पोल पिच ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया था। पोल जो रहता है उसके पिच को ज्ञात करने के लिए स्लॉट मतलब उसको पहले सोलाएंगे, तो पोल का जो पिच है उसको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उसको सोलाना पड़ेगा। तो स्लॉट की संख्या बटे पोल की संख्या, स्लॉट की संख्या बटे पोल की संख्या, स्लॉट की संख्या बटे पोल की, मतलब पोलों को अगर हम ज्ञात करेंगे तो पहले स्लॉट आएगा, पोल को ज्ञात करेंगे तो स्लॉट की पील बटे पोल की, स्लॉट की पील बटे पोल की संख्या, तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, कैसे नंबर क्वेश्चन क्या करा थे, तो सबम सिंबल पंप मोटरों में हवा देने के लिए किस मीटर का घुमावदार तार का उपयोग किया जाता है। ये जो तार का उपयोग किया जाएगा क्या लिखा है, सबम सीबल पंप मोटरों को हवा देने के लिए किस प्रकार के घुमावदार तार का उपयोग किया जाए। ये जो घुमावदार तार होगा ये होगा तो पीवीसी तार वाइडरिंग, पीवीसी लगा है ना, पीवीसी तांबा वाइडरिंग तार, पीवीसी तांबा वाइडरिंग। देखो बतलाते सबम सिंबल पंप मोटर को हवा देने के लिए किस प्रकार के घुमावदार तार का उपयोग, घुमावदार मतलब घुमा देता है किसको, मतलब पीवीसी को, पीवीसी मतलब वीसी क्या करता है, पीवीसी तार वाइडरिंग तार, पीवीसी तांबा वाइडरिंग तार, पीवीसी तांबा वाइडरिंग तार। देखो इसका क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ो, पीवीसी तांबा और वाइडरिंग तार कैसे होगा। देखो सबम सिंबल मतलब सिंबल किसका रहता है, तांबा का। सबम सिंबल रहता है किसका, तांबा का तार का। तो सबम सिंबल पर पंप मोटरों से पंप मोटर में जो लगता है वो लगता है तांबा लगता है ना। तो सबम सिंबल पंप मोटरों को हवा देने के लिए किस प्रकार की घुमावदार तार का उपयोग होता है। तो ये पीवीसी तांबा वाइडरिंग तार, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 22वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, किस प्रकार की एसी वाइडरिंग में अलग अलग पिचों पर कॉइल पोल फेज की संख्या एक से अधिक होती है। किस प्रकार की एसी वाइडरिंग में अलग अलग पिचों की कॉइल पोल फेज की संख्या एक से अधिक होती है। ये होगा लेफ्ट वाइडरिंग के ऊपर फ्लैट लूप, देखो बताते हैं किस प्रकार की एसी वाइडरिंग के अलग अलग पिचों की संख्या कॉइल पोल फेज की संख्या जो एक से अधिक होती है। एक से अधिक होगा तो क्या होगा, लेफ्ट होगा। देखो किस प्रकार की एसी जो होता है वो जो रहता है वो लेफ्ट में रहता है, एसी जो रहता है वो लेफ्ट में रखा है चलाता है। तो किस प्रकार की एसी वाइडरिंग में अलग अलग हो क्या, लेफ्ट अलग अलग बोल रहा है, अलग अलग ऐसे अलग अलग हाथ रहता है, एगो दाहिना एगो लेफ्ट रहता है, लेफ्ट और राइट रहता है। तो किस प्रकार की एसी अलग अलग पिचों अलग अलग पिच पर कॉइल, पिच पर जो कॉइल पोल जो लगाता है वो लेफ्ट हैंड से पकड़ के लगाता है। तो पोल के फेज की संख्या एक से अधिक क्या है, एक से अधिक हुआ तो लेफ्ट वाइडरिंग से ऊपर प्लेट लूप, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 23वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, फ्रैक्शनल पिच लॉन्ग्स कॉर्डेट का कौन सा है। फ्रैक्शनल पिच लॉन्ग्स कॉर्डेट का वाइडरिंग कौन सा होता है। ये जो लॉन्ग्स होता है कुंडल पिच और ये वाला ब्रैकेट और पोल पिच, कुंडल पिच ब्रैकेट पोल पिच, कुंडल पिच ब्रैकेट। देखो फ्रैक्शनल पिच लॉन्ग न पूछा, लॉन्ग्स कॉर्डेट का जो वाइडरिंग होता है वो होता है कुंडल पिच, ये वाला ब्रैकेट और लॉन्ग पोल पिच। कुंडल मतलब कुंडली में दोष है, उसके बाद कुंडल पिच मतलब कुंडली में दोष है, पिच में दोष है, उसके बाद पोल पिच, कुंडल पिच और पोल पिच। देखो
ये वाला गाइस दो को क्वेश्चन था, उसमें भी ऊपर में था, उसको भी दिखाएंगे अभी को पहले। फ्रैक्शनल पिच लॉन्ग्स कॉन्डेट वाइडरिंग का कौन सा है? देखो फ्रैक्शनल पिच लॉन्ग्स मतलब लॉन्ग्स हो गया क्या, कुंडली जो रहता है लॉन्ग दिन में आता है आपका दोस्त, तो कॉन्डेट मतलब लॉन्ग्स लॉन्ड क्या कुंडली पोल। देखो हम सिंपल सा गाइस बतला देते हैं। देखो हम सिंपल सा कैसे बतलाएंगे, बतलाते हो। देखो लॉन्ग्स पूछ रहा है ना, तो पिच लॉन्ग्स पूछ रहा है। लॉन्ग मतलब जो लॉन्ग होता है वो क्या होता है, लंबा समय के बाद आता है, दोष आता है, मेरे कुंडली में दोष आता है। तो लॉन्ग लंबा समय के बाद कुंडल पिच बटे पोल पिच, कुंडल पिच मतलब पोल समझो, मैं खुद लंबा हूँ और मेरा उम्र भी ज़्यादा हो गया, तो लॉन्ग्स मतलब लंबा समय के बाद क्या होता है, कुंडल पिच मतलब लॉन्ग पिच। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। एसी सिंगल फेज मशीनों के लिए किस प्रकार की वाइडरिंग का उपयोग किया था? एसी सिंगल फेज मोटरों के लिए मशीनों के लिए किस प्रकार की वाइडरिंग का उपयोग किया था? यह संकेंद्रित वाइडरिंग। देखो एसी सिंगल लोग क्या करता है, संकेत मान कर रहा है, संकेंद्रित मतलब केंद्र में जाके सिंगल लोग अयासी करता है। तो ऐसी सिंगल फेज मशीनों के लिए किस प्रकार की वाइडरिंग का उपयोग? संकेंद्रित वाइडरिंग। संकेत देता है कि आप सिंगल हैं, संकेत देता है तो संकेंद्रित वाइडरिंग। तो एसी सिंगल फेज मशीनों के लिए एसी सिंगल फेज मशीनों के लिए किस प्रकार की वाइडरिंग का उपयोग करता है? संकेंद्रित वाइडरिंग। एसी सिंगल फेज की मशीनों के लिए किस प्रकार की वाइडरिंग का उपयोग किया जाता है? तो संकेंद्रित वाइडरिंग। एसी सिंगल फेज मशीनों के लिए किस प्रकार के एसी सिंगल लोग क्या करता है? संकेंद्रित की ओर जाता है, संकेंद्रित वाइडरिंग, ये एकदम राइट आंसर होगा। लास्ट 25वां नंबर क्वेश्चन क्या लगा, किस प्रकार के वाइडरिंग चित्र का प्रयोग होता है? ये वाला चित्र था डबल वाला था, हाँ डबल वाला था। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें सिंगल लेयर वाइडरिंग। बाप रे बाप, सिंगल लेयर वाइडरिंग। देखो इसमें भी एक ट्रिक आ गया, देखो बतलाते हैं सिंगल लेयर वाइडरिंग इसका कैसे होगा। देखो इसका जो डबल भी दिया है, लेकिन सिंगल तो हम पढ़े भी हैं। देखो बतलाते हैं गाइस, देखो किस प्रकार के वाइडरिंग का चित्र है। देखो हम सिंपल से बतला देते हैं गाइस। ये फिगर देख लिया ना, ये फिगर देख लिए, इसमें एगो कटट नहीं है, उसमें एक कटट था ना, इसमें देखो इसमें कटट नहीं है तो मतलब सिंगल है। ये कटट नहीं है मतलब अगर ये बीच वाले भाग से कट है मतलब कट है तो वो डबल है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कट नहीं है तो ये सिंगल हो गया। दिखलाते हैं देखो यहाँ, इसमें फिगर को दिखलाते हैं, कहाँ गया, इसमें है का नहीं जी, आई गया। देखो है ना, देखो अब बतला, देखो वाइडरिंग का नाम क्या, ये देखो बीच वाले भाग में कट है ना, उसमें कट नहीं था, ये हो गया डबल लेयर मतलब डबल है, यहाँ से भी एक लेयर है और यहाँ भी एक डबल लेयर वाइडरिंग, उसमें सिंगल है, उसमें कट हैवे नहीं किया। देखो उसमें कट हैवे नहीं किया, ना है, इसमें कहीं पे कट नहीं है ना, तो क्या होगा, ये होगा सिंगल लेयर वाइडरिंग। और एक क्वेश्चन था, कौन वाला था, हाँ ये वाला, हाँ फ्रैक्चर पिच फॉर लॉन्ग्स का क्या होगा? ये जो लॉन्ग्स होगा ये कुंडल पिच है, ये वाला ब्रैकेट होगा पोल पिच। और एक और वाला था पोल पिक्चर, ये है, ये नहीं, एक और आंसर है, बतला देते हैं। क्वेश्चन तो सब खत्म ही हो गया, पहले एक बार दिखला देते हैं। कहाँ गया भाई, आ जाओ, तुम कहाँ चल गए, हाँ ये आ गया क्वेश्चन, देखो बतलाते हैं, थोड़ा ऊपर करते। देखो फ्रैक्शनल पीस शॉर्ट, इसमें देखो उसमें लंबा पूछा था, हाँ उसमें लंबा पूछा था, उसमें कुंडली दोष आ गया है, लेकिन इसमें भी लंबे पूछा, इसमें लंबा नहीं पूछा, तो मतलब पिच शॉर्ट, तो क्या होगा, कुंडल पिच। देखो शॉर्ट होगा, देखो इस तरह आ गया ना, तो इस तरह आ गया तो क्या हो गया, ये हो गया शॉर्ट हो गया, इधर घुस गया, मतलब जो है इधर नहीं, ये वाले भाग में पोल के बीच में, पोल पे देखो कुंडल पिच है, ये पोल पिच, कुंडल पे मतलब पिच शॉर्ट, मतलब पिच में बोल रहा है ना, देखो पिच में बोल रहा है तो पोल पिच, देखो कुंडल पिच, देखो पिच और देखो पोल पिच। अरे भाई ये वाला ट्रिक तो बैठ ही नहीं रहा। देखो फ्रैक्शनल पिच शॉर्ट पिच मतलब शॉर्ट, मतलब देखो शॉर्ट हो गया ना, तो कुंडली में दोष तो रहबे नहीं करता, तो पोल में दोष रहता है, मतलब शॉर्ट पिच, तो क्या हो गया, तो पोल पिच, शॉर्ट पिच क्या हो गया, पोल पिच, शॉर्ट पिच मतलब पोल पिच। अरे भाई देखो बतलाते हैं, देखो इस तरह भाव है ना, तो पिच में मतलब शॉर्ट पिच मतलब पिच शॉर्ट लिखा हुआ है ना, पिच शॉर्ट पे कैसे मारता है, तो पोल पे रहता तभी मारता है, तो इसका ये होगा। और एक और था, उसको लंबा था, देखो बताते हैं, इसका लंबा था, देखो कहाँ गया, यही तो है ना, फ्रैक्शनल पिच लॉन्ग कॉर्डेट, इसमें शॉर्ट पिच था, इसमें लॉन्ग, उसमें था ये वाला आंसर, लेकिन इसमें है ये वाला आंसर, कुंडल पिच, ये वाला ब्रैकेट हो, कुंडल मतलब पिच लॉन्ग मतलब लंबा जो रहता है वो इस तरह रहता है, पिच क्या रहता है, लंबा रहता है, तो इस तरह होगा, पिच लंबा है तो इस तरह रहेगा, और शॉर्ट पिच देगा तो इस तरह हो जाएगा। समझ गया ना भाई, तो इसका डी राइट होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दी, जो कि सभी प्रश्न बीटीएस वर्क इस पट्टर में पूछ जाने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।